हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया। देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ जो हम लिखे हुए हैं ये फॉर आईआईटी लेवल है, ठीक है ना। आप इस जितने प्रॉपर्टीज़ सब प्रॉपर्टी को आप नोट करेंगे, ठीक है। खासकर जो है जो प्रॉपर्टी आपको यूज़ करने के लिए हैं, बिहार बोर्ड के लिए है, तो इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ जो है आपके लिए है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है वह यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं उसमें इसका यूज़ है, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में इसका प्रूफ आपने देखा, संपूर्ण वीडियो को देखें और देखते रहिए, तभी जाकर आपको बहुत सारे जानकारियाँ मिलेंगी। आज आपको हम 2 नंबर से प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ से तो देखें इसका प्रूफ। ये देखें, प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसका यूज़ करके बनाएंगे, तब जाकर सेकंड जो है प्रूफ होगा। सेकंड का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं आप, वी नो दैट, देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, इसलिए यहां पर लिखा गया है in, ठीक है। आप देखें यहां पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0, फिर 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0, लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। यह इसके लिए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ऑर्डर n तक है तो हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं इसमें, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, क्या करते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड। अब यहाँ डिटर्मिनेंट को लेते हैं तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब यहाँ करते क्या है कि फर्स्ट रो से a, सेकेंड रो से a, डिटर्मिनेंट a, थर्ड रो से, इस तरह यहाँ पर n तक है। तो डिटर्मिनेंट को यदि हम कॉमन करते हैं n टाइम्स तक है, तो यह डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर कितना हो जाएगा, n। यहाँ हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n। और एक और याद रखेंगे आप नोट के लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a b यह होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b। कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लीजिए। ओके, अब देखें, इसको अलग करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू a का पावर n, यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n माइनस 1, जो यही प्रूफ करना है, देख लीजिए। ओके, तब इसको नोट कीजिए। अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद कुछ पॉइंट है, 2 डेफिनेशन है जिसको मैं बता रहा हूँ,
वह VBI है, आप याद रखेंगे उसको। और उसके बाद थर्ड नंबर आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए यहां है आपका फर्स्ट पॉइंट है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन देखें। सिंगुलर मैट्रिक्स है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if determinant of A equal to 0। ठीक है, अब यहां पर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू यदि 0 है तो वह मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं, लेट A इक्वल टू 1 4 2 4 करते हैं, 2 4 1 2, यह मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2 2 4 -4 इक्वल टू क्या है, 0। तो यह मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड पॉइंट है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देखें, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। यहां पर है कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं, वह 0 के इक्वल नहीं है, वह मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको नोट कीजिए। अब यहां इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए सेकंड का, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4, यहां निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 - 6 कितना हो गया, -2 नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तब इस दोनों पॉइंट को आप एकदम क्या करेंगे, याद रखेंगे। याद नहीं रखिएगा तो बनाने में प्रॉब्लम होगा आपको। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे उसमें डाउट आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। तब चलते हैं सेकंड प्रूफ किए, अब करते हैं आपका थर्ड नंबर प्रूफ। इसको नोट करें, देखिए थर्ड नंबर है आपका, प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-2 इंटू A। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रूफ देखें। इसका भी प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। फर्स्ट यूज करते हैं, देखें, वी नो दैट यहां पर देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कितना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। अब क्या करते हैं, तो A को रिप्लेस करते हैं, यहां लिखते हैं रिप्लेसिंग A बाई एडजॉइंट A। ठीक है, क्या रिप्लेस किए, A बाई एडजॉइंट ऑफ A। अब यहां रखते हैं, देखिएगा एडजॉइंट ऑफ A यहां हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, यहां होगा आपका एडजॉइंट ऑफ A डिटर्मिनेंट इंटू
IN। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहाँ से, देखिए सेकंड से, यहाँ पर आपके सामने है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना है, देख लीजिए डिटर्मिनेंट कितना है, दिया हुआ है, आप उतना लिख सकते हैं। देखें लिखते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 इंटू IN। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें है लाने के लिए हम क्या करते हैं, तब प्री मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ प्री मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देंगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए, मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ जो है ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट के साथ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई ना कर यहाँ मैट्रिक्स के साथ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए हमने क्या किया, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ किए हैं तो ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है मैट्रिक्स के साथ करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है प्री मल्टीप्लाई। ओके, अब देखें इसका वैल्यू जो है फर्स्ट से यहाँ दिया हुआ है, कितना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको नोट कीजिए। फिर यहाँ देखें आप, देखिए इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ से, यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए IN इंटू मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। अब देखें किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई ये क्या करते हैं तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मैट्रिक्स ही होता है, आप पढ़े हुए हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए। ओके, फिर देखें यहाँ हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसमें मैट्रिक्स के साथ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यह रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 इंटू ए। अब इसे डिवाइड कर दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट से, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 डिवाइडेड बाई, ओके, इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस हो जाएगा n-2 इंटू ए। ठीक है, तो देखें क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। ओके, यहाँ कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको आप देख लिए प्रूफ, यहाँ भी इसको नोट करें, इसको नोट कर लीजिए। तब आपको बताते हैं 4 नंबर बताते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक इसको नोट करें, तब देखें इसके बाद बताते हैं। ओके, देखिए यहाँ से 4 नंबर का प्रूफ, यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। प्रूफ देखें इसका। प्रूफ बहुत ही आसान है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान आप नहीं देंगे। आप देखें यहां से लेकर चलते हैं, वी नो डैट इसको लेकर चलते हैं सेकेंड का। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। यह प्रॉपर्टीज जो है एडजॉइंट का एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है, और सिस्टम के अनुसार है। आप देख लीजिए जो किसका यूज करके बनाया जा रहा है, उसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसका प्रूफ देखेंगे, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। इसलिए देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ऑफ ए। देखें यहां से एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यहां कितना होगा, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा n-1। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, यह दिया हुआ है ना, देखेंगे एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे यहां, इसका n-1 होल का क्या हो जाएगा, n-1। तो यहां हो गया एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर। तो आपका प्रूफ हो गया कौन सा, 4 नंबर प्रूफ। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको नोट करें और बार बार वीडियो को देखते रहें, शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज शेष है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, तब तक इसको नोट करें। ओके।